भीमलाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमलाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधानसभा क्षेत्र की जनता की है, वो आज बहुत स्पष्ट तरीके से जो विकास चिंतन शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया था उसमें जो देखने को मिला ये इससे स्पष्ट होता है। जैसे भीमलाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन कांग्रेस का फ्लैग, कांग्रेस का झंडा यहाँ पर न देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। जो है कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया गया, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मूल रूप से कांग्रेस का सिपाही हूं और आदरणीय बलबीर सिंह नेगी जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वो उचित है, लेकिन मैं हूँ आपकी प्यारी आराध्या उनियाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड की आवाज। नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। आज घनसाली बाजार में पूर्व विधायक आर्य की अगुवाई में विकास चिंतन रैली का आयोजन किया गया। देखिए घनसाली से हमारे संवाददाता हर्षमणि उनियाल की रिपोर्ट। विकास कार्यदायी संस्था के द्वारा जो बिल बनाए जाते हैं वो करीबन 2 लाख के बनाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इसकी आवाज हमने उठानी है। और हमारे साथ जो सतत निर्भर प्रधान है, आप इस आवाज को उठाइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। आप इसी के क्रम में अपने भाई देव सिंह बीसी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप अपने विचार रखें। मंच पर कई लोगों ने भीमलाल आर्य के समर्थन में अपना मत रखा और उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। वहीं पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में फिर से अपने आप को घनसाली का बेटा बताकर अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी उनके द्वारा छापी गई किताब के माध्यम से पढ़कर लोगों को बताई और यह भी बताया कि किस तरह से आज भी उनके कार्यकाल की योजनाओं को वर्तमान सरकार द्वारा अधर में रखा गया है। वहीं उन्होंने दोहराया कि वह घनसाली को पिछड़ा क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, साथ ही साथ घनसाली को जिला बनाने के लिए भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। उनकी बातों से यह साफ था कि जिस बात को लेकर उन्होंने यह रैली आयोजित की थी वह उनकी मंशा पूरी होती नजर आ रही है। जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उनके समर्थकों द्वारा बार बार उनके समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी, वह इस बात का इशारा था कि वह पार्टी हाईकमान को आज बड़ा संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर सत्ता बदलती है तो वह उनके पाले में जाएगी। वह टिकट के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में अपने आप को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते थे। वही कार्यक्रम में घनसाली कांग्रेस इकाई के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब भीमलाल आर्य आज भी कांग्रेस के अभ्यर्थी हैं तो उन्होंने इस कार्यक्रम के कांग्रेस का झंडा, लिहाजा उन्होंने साफ करते हुए कहा कि आगामी 22 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के अभी लगभग 6 अभ्यर्थी अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन सभी कांग्रेस जन केवल टिकट मिलने वाले अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी। वहीं उनकी नाराजगी वाले सवाल पर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का कहना था कि यह एक सर्वजन वाला मंच है जो किसी पार्टी को लेकर नहीं था। पूर्व विधायक भीमलाल ने आगामी चुनाव को लेकर साफ किया कि वह घनसाली के विकास को लेकर अपना रास्ता तलाशेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि विरोधी पार्टी और कांग्रेस आलाकमान आज के इस कार्यक्रम को किस रूप में देखेगी। और इस घनसाली क्षेत्र के विकास के लिए जो छटपटाहट आप सब लोगों को अंदर देखने को मिलेगी, उपस्थित अपने इस विधानसभा क्षेत्र के तमाम आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय माता बहनों, आदरणीय नौजवान साथियों, लिहाजा उन्होंने साफ करते हुए कहा कि आगामी 22 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के अभी लगभग 6 अभ्यर्थी अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन सभी कांग्रेस जन केवल टिकट मिलने वाले अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी।
वहीं उनकी नाराजगी वाले सवाल पर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का कहना था कि यह एक सर्वजन वाला मंच है जो किसी पार्टी को लेकर नहीं था। पूर्व विधायक भीमलाल ने आगामी चुनाव को लेकर साफ किया कि वह घनसाली के विकास को लेकर अपना रास्ता तलाशेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि विरोधी पार्टी और कांग्रेस आलाकमान आज के इस कार्यक्रम को किस रूप में देखेगी। गुस्से को आत्मसात किया जब आपका बेटा भीमलाल आर्य प्यार और आशीर्वाद का हकदार है, तो आपके गुस्से का भी भीमलाल हकदार है, आपकी अपेक्षाओं का हकदार है भीमलाल आर्य। और तमाम संघर्षों के बाद 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने एक कोशिश की है। ये प्रमाण है उस बात के, ये प्रमाण है उन संघर्षों के, ये प्रमाण है उस त्याग तपस्या और बलिदान के। आपके बेटे ने विधायिका को महत्वपूर्ण नहीं समझा, आपके बेटे ने राजनीति को महत्वपूर्ण नहीं समझा, आपके बेटे ने पद को महत्वपूर्ण नहीं समझा, आपके बेटे ने प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण नहीं समझा। आपके बेटे ने अगर महत्वपूर्ण समझा है तो आपका प्यार और आशीर्वाद समझा है। और इसलिए मेरे मन में सबसे पहले एक बात आई, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता, जो व्यक्ति अपने समाज को याद नहीं करता है, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद नहीं करता है, वो व्यक्ति समाज में आगे नहीं बढ़ सकता है, उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। और मेरे मन में एक विचार आया कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाल गंगा और भिलंगना का पानी 29 लाख घन मीटर पत्थर असेना से असेना घनसाली में पड़ता है। 29 लाख घन मीटर। और फिर पंपिंग स्टोरेज प्लांट के लिए 5 लाख घन मीटर फिर असेना और घनसाली से जाता है। लेकिन टेहरी बांध परियोजना का टीएसटीसी जो विभाग है वो घनसाली को प्रभावित नहीं मानता था। वो कहता था कि घनसाली ने आखिर टेहरी बांध के निर्माण में क्यों योगदान किया है। और मैंने उनको याद दिलाया। आपकी कृपा से मुझे हाई पावर कमेटी में बैठने का अवसर मिला, मेरा सौभाग्य हुआ। और मैंने टीएसटीसी से कहा कि हमने कहा भाई 29 बाल गंगा और भिलंगना का पानी, और हम प्रभावित नहीं है। आपके आशीर्वाद से टीएसटीसी ने हमको प्रभावित माना, आपके आशीर्वाद ने हमको टीएसटीसी ने प्रभावित माना। और जो शुद्ध आय टेहरी बांध परियोजना से जो बिजली पैदा होती है, और उस बिजली का जो शुद्ध आय जो पैसा मिलता है, उसमें 2% CSR होता है। और उस 2% में मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने 8% घनसाली प्रभावित क्षेत्र को मनवाते हुए ये घनसाली के लिए तय किया है। आज कैसे रुक सकता है। और मैंने एक सुझाव दिया, हमने कहा चाहे वो धारचूला बंसारी क्षेत्र हो, उत्तरकाशी मोरी नेटवार क्षेत्र हो, चाहे वो मेरा घनसाली हो, यहाँ के तमाम लोगों का व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। हमने नौजवानों के लिए कहा, जो हमारे नौजवान देश और दुनिया में रोजगार के लिए भटक रहे हैं, होटलों में हैं, हमने सरकार से निवेदन किया कि हमारा जो कृषि और पशुपालन का जो व्यवसाय है वो हमारे रोजगार बेरोजगार लोगों को 25 से 30 हजार रुपये महीना देकर कृषि और पशुपालन के आधार पर पहले समीक्षा हो कि आप खेती कैसे कर रहे हैं, समीक्षा होनी चाहिए कि आप पशुपालन कैसे कर रहे हैं। उसके आधार पर हमारे जिस घनसाली क्षेत्र को और तमाम जो सीमांत क्षेत्र है उन सब लोगों को जो है प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए। हमारा आदमी अमेरिका जाके क्या करेगा, हमारा आदमी इंग्लैंड जाके क्या करेगा। इस पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक विद्वान ने कहा प्राची की लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस लड़ाई में 5 लोग शामिल थे और सब लोग तमाशा देख रहे थे। वो लड़ाई सब लोग 5 लोग लड़ रहे थे लेकिन सब लोग तमाशा देख। वहीं घनसाली विधानसभा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह नेगी ने मंच पर जाकर बताया कि वह अपनी उपस्थिति गिनाने आए हैं तथा उन्होंने वहां पर कांग्रेस का झंडा न होने को लेकर नाराजगी भी जताई। अपनी उपस्थिति दर्ज करने आया और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीमलाल जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हमने पूरी
शिद्दत के साथ में काम किया था, इसलिए कि कांग्रेस के टिकट था। और मुझे इस बात का दुख है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के वजह से, भीमलाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है इसलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन कांग्रेस का फ्लैग, कांग्रेस का झंडा यहाँ पर न देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। क्योंकि जब कांग्रेस के अभ्यर्थी हैं, जो भी कांग्रेस के अभ्यर्थी हैं, मैं उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ भी हूँ, सभी लोग मेरे लिए बराबर हैं, मेरी सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। और जिस दिन जिस अभ्यर्थी को भी कांग्रेस का टिकट मिलेगा, पूरी ताकत और शिद्दत के साथ में हम कांग्रेस के टिकट के साथी को, प्रत्याशी को, अभ्यर्थी को पूरी कोशिश, एकता के साथ में, पूरे कांग्रेस का परिवार एक है और पूरी एकता के साथ में हम उस आदमी का काम करेंगे, उस व्यक्ति का काम करेंगे। इसलिए मैं सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, भीमलाल जी हैं, मकान लाल जी हैं, और लोग हैं, दिनेश लाल जी हैं, और कल तो परसों तो मुझे एक नई अभ्यर्थी पर, आज तक तो 5 थे, ये फुरबी लाल जी भी थे और धनीलाल जी भी, और एक छठा अभ्यर्थी मेरे यहाँ ऊपर पहुँचा है, कैलाशी देवी। तो 6 हैं, 6 के साथ मेरी सद्भावना है, सभी अपने खास हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट मिलेगा, मैं पूरी ताकत और शिद्दत के साथ में, मेरे तमाम संगठन के साथीगण, हमारे जोशी जी हैं, सूर्य प्रकाश जी भी आने वाले हैं, और ऋषिकेश से दूरभाष पे बात हुई के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को पसंद भी आया होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है कांग्रेस के जब अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर कांग्रेस का जो है फ्लैग जरूर लगना चाहिए था। जिस कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हजारों हजार कांग्रेसीगण जेल की सल्लाखों में रहे, हजारों हजार जाने और अनजाने जो शहीद हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस झंडे के नीचे उन्होंने काम किया है, आंदोलन किया है, भारत छोड़ो आंदोलन किया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और यहाँ पर ये तिरंगा झंडा ना होने से, कांग्रेस का झंडा ना होने से मुझे बड़ी निराशा हुई। मेरी शुभकामना है भीमलाल जी को भी और सब अभ्यर्थियों को कि वे जब भी जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलेगा, सब सामूहिक रूप से उस आदमी का समर्थन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। विकास खंड भड़ंगना के पुत्रचोरियों का, शिक्षाविदों का एक विचार मंथन शिविर था। इसमें सभी दलों के लोग हैं जो आपके विकास खंड भड़ंगना के बारे में, विकास के बारे में सोच रखते हैं और जो विकास खंड भड़ंगना का दलगत राजनीति से उठकर भला चाहते हैं। इसलिए हमने इसका दलगत बना करके उनके क्षमा चाहते हैं हम। और आइंदा भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जब हमारा कार्यक्रम होगा वो कांग्रेस के झंडे के नीचे होगा। सारे क्षेत्र में विकास किए हैं वो आप सभी लोगों के सबूत हैं। आज क्या विकास हो रहा है ये भी आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें आप लोग माननीय हरीश राव जी के नेतृत्व के लिए, माननीय हरीश राव जी हमारे मुख्यमंत्री हों, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे। आप जिस तरह से कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? गोष्ठी थी, गोष्ठी के बारे में चर्चा हुई है। सर, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का झंडा ना लगने एक आप नाराज़गी का कारण बना, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरे ठीक ही कहा है। जब कांग्रेस का प्रत्याशी पहले था, अब भी है कांग्रेस के प्रत्याशी को,
मतलब जो है उनको जहर को लगाना चाहिए। भाई सर, हम तो आपकी तरफ जवान हैं। विधायक जी, जिस तरह से 2022 के चुनाव नज़दीक हैं और सभी प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी है सभी चेहरे अपना दमखम लगा रहे हैं, तो जिस तरह से आज पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी ने यहाँ पे एक गोष्ठी का आयोजन किया और काफ़ी भीड़ जमा थी, तो इसको देखकर आपके क्या कहना है? तो गोष्ठी का आयोजन था, कोई पॉलिटिकल अपने उद्बोधन में बोला कि कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, तो गोष्ठी का आयोजन था। सर, जिस तरह से उन्होंने अपने पूर्व में किए गए, अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की समीक्षा और कार्यों को गिनाया, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा कर रहा था कि वो अपना जो किए गए कार्य हैं और जो जनता के उनके साथ है उसका शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जो काम किए होंगे तो किए होंगे तो जनता के सामने होंगे। ऐसा कहने से थोड़ी होता है, तो अपने आप ही मतलब जो है विदित हो जाता है लोगों को कि मतलब जो है कितना काम अब हुआ, कितना पहले था, कितना ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। भारतीय जनता पार्टी शासन में तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग त्रस्त हैं, चाहे कमर तोड़ महंगाई हो और तमाम मतलब जो है ये पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ गया है, राशन पानी का दाम बढ़ गया है, पूरे लोग त्रस्त हैं और जिसकी वजह से जो अब लोग जो है सबक सिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। विधायक जी, जिस तरह से आपकी एक हफ्ते पहले भी यहाँ पे एक कार्यक्रम था और उसमें आपके नेता प्रतिपक्ष यहाँ पे पहुँचे थे, और जिस तरह से हमारे जो वर्तमान विधायक शक्तिलाल शाह जी ने एक वक्तव्य जारी कर कहा था कि कांग्रेस के कुनबे में अभी भी वो आप कह सकते हैं कि भगदड़ है, कोई इधर भाग सकता है, कोई उधर भाग सकता है, तो आपका क्या कहना है? इस आयोजन से तो पता चल ही गया कि भगदड़ है कि नहीं है। विभिन्न कांग्रेस के विभिन्न ग्रुप के लोग जो है सब एक मंच पे यहाँ पर आ जाइए, मैंने तो देखा है यहाँ पर। मतलब आपको ये लगता है कि कांग्रेस में अभी एकता बरकरार है? बिल्कुल एकता बरकरार है। जिसको भी टिकट मिलेगा मुस्तैद जी के साथ में सब लोग जो है बीजेपी को शिकस्त करेंगे। धन्यवाद। सर, आप जिस तरह से फौजी हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपका पूर्व विधायक भीमलाल जी से बहुत नज़दीकी रिश्ता है। आपने उनके विधायक के टाइम में किए गए विकास कार्यों को भी देखा है और वर्तमान कार्यों में जो अब इस समय सरकार के जो यहाँ पे विधायक हैं वो कार्य कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि भीमलाल आर्य से, भीमलाल से नहीं, मेरे उसके विचारों से मेरा उसके साथ घनिष्ठ संबंध है। मैं सैनिक हूँ और सैनिक अपने विचारों को और दूसरे के विचारों को जब मंथन करता है, जिसके विचार मेरे समझ में बैठते हैं उनके साथ में यथासंभव जितना मेरे से हो सकता है उसके साथ जुड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। तो आज की जो गोष्ठी यहाँ पे आयोजित की गई है और जिस तरह से पूर्व विधायक भीमलाल आर्य जी ने इस गोष्ठी में अपने की पूर्व में किए गए कार्यों को गिनाया है, तो आपको उसको किस रूप में देखते हैं? अब जो कार्य उन्होंने किया है वो देखा है, जनता ने भी देखा है। एक छोटा सा कार्यकाल उनको 2.5 साल का मिला था। उस 2.5 साल के दौरान, विधायकी के 2.5 साल के दौरान जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। और जनता जो आज यहाँ पर जन सैलाब उमड़ के आया है तो उन्हीं कामों के परिप्रेक्ष्य में आया है। तो आपको क्या सर ऐसा लगता है कि जिस तरह से आज जनता यहाँ पे आई थी और जिस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, तो क्या कहीं पूर्व विधायक भीमलाल शीर्ष नेतृत्व को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लिहाजा टिकट उनको मिलना चाहिए? जनता उनके साथ अच्छी तरह से उनके साथ है और भगवान चाहेगा तो उनके किए हुए कार्यों के फलस्वरूप उनको टिकट दिया जाना चाहिए। और ये निश्चित है कि भीमलाल आर्य जी को टिकट मिले और वो यहाँ घनसाली विधानसभा को काबिज करें। आर्य जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर ये चिंतन कार्यशाला का आयोजन किया और काफ़ी लोग इस मंच पर पधारे, तो इस मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ घनसाली की महान जनता का कि जो विकास की चटपटाहट हमारे इस सीमांत घनसाली विधानसभा क्षेत्र की जनता की है, वो आज बहुत स्पष्ट तरीके से जो विकास चिंतन शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया था उसमें जो देखने को मिला, ये इससे स्पष्ट होता है कि घनसाली की महान जनता विकास के ललायित है और जन समस्याओं के समाधान के लिए और असीमित विकास के लिए निरंतर सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये इस विकास चिंतन जो शिविर था इससे परिलक्षित हो गया है।
अरे जी, जिस तरह से बलबीर सिंह नेगी जो पूर्व विधायक हैं, उनको एक बात से उन्होंने नाराज़गी दिखाई कि यहाँ पर जो है कांग्रेस का झंडा नहीं लगाया गया, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मूल रूप से कांग्रेस का सिपाही हूँ और आदरणीय बलबीर सिंह नेगी जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो बात कही वो उचित है, लेकिन ये सामूहिक राजनीतिक दल कोई भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी हो, जिसके अंदर विकास की ललक है, ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। घनसाली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जिन लोगों के अंदर छटपटाहट थी वो सब आए, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, भाजपा के लोग भी हैं, तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग हैं। विशुद्ध रूप से ये कहीं इस पर कोई ऐसा टिप्पणी नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस का और भाजपा का कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन मूल रूप में भीमलाल आर्य कांग्रेस का कार्यकर्ता है और ये सामूहिक विचार मंथन विकास के प्रति जनता का था। और आदरणीय बलबीर सिंह नेगी जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हम सबके वरिष्ठ नेता। भीमलाल आर्य जिंदाबाद, भीमलाल संघर्ष करो, भीमलाल संघर्ष करो, भीमलाल संघर्ष करो। अरे जी, जिस तरह से यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है और जिस तरह से जनता को यहाँ पर बुलाया गया और जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, क्या ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आप शीर्ष नेतृत्व को ये जता रहे हैं कि जनता आपके साथ है, लिहाजा टिकट आपको ही मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, शीर्ष नेतृत्व को ये जताना बिल्कुल नहीं है कि टिकट मेरा मिलना चाहिए, इस पर कहीं कोई संदेह नहीं है। मेरा लक्ष्य ये नहीं कि मैं जो हमारा उच्च नेतृत्व है मैं उसको दिखाऊं कि मेरे पास इतना भीड़ है, ये भीड़ नहीं है। ये भीमलाल तो घनसाली की जनता का बेटा है, भाई है, और जो तमाम लोग घनसाली की विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे अपना बेटा और अपना भाई मानती है, ये प्यार था, ये आशीर्वाद है जो इस रूप में जनता ने मुझे दिखाया है, उसको परिलक्षित किया अपने प्यार और आशीर्वाद को। इसमें कोई दूर दूर तक बात नहीं है कि मैं हाई कमान को ये दिखा रहा हूँ कि मेरे पास इतना जन समर्थन है। ये तो प्यार का जन समर्थन है, ये तो आशीर्वाद का जन समर्थन है। भीमलाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमलाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भीमलाल आर्य। अरे जी, जिस तरह से पूर्व विधायक बलबीर सिंह नेगी और आपके भिलंगना के अध्यक्ष ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी वो उन्हीं के साथ खड़े हैं। टिकट को लेकर सभी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, इनमें आंतरिक लोकतंत्र होता है। अपनी बात को रखने के लिए और पार्टी स्तर पर टिकट के लिए हर व्यक्ति पैरवी करेगा, लेकिन ये निश्चित है कि घनसाली की महान जनता का आशीर्वाद और प्यार अपने बेटे भीमलाल आर्य के साथ है। सबको एकाधिकार है, सबको खुला अधिकार है कि वो अपनी विचारधारा के पार्टी के सापेक्ष जो है अपने टिकट की पैरवी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, मुद्दे सब पुराने हैं। मैंने कम से कम 8-10 सालों से मैं घनसाली को पिछड़ा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, घनसाली को दैवीय आपदा की दृष्टि से प्रभावित की बात कर रहा हूँ। घनसाली के जो हमारे बेरोजगार हैं, उत्तराखंड के जो बेरोजगार देश और दुनिया में विभिन्न रोजगार पर लगे हैं, वो वापस आए, पलायन यहाँ का रुके, उनको कृषि और पशुपालन के आधार पर 25 से 30 हज़ार रुपये महीना आर्थिक प्रोत्साहन मिले। और जो हमारे तमाम जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए संघर्ष की बात है। ये तमाम सब पुराने मुद्दे हैं, इसमें कोई नया है, लेकिन उन मुद्दों पर संघर्ष की धार को तेज करना मेरा लक्ष्य है और ये आज दिख रहा है। जिस तरह से टीएसडीसी को लेकर घनसाली विधानसभा को सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, और जिस तरह से आपने बार बार इस बात को रखा है कि टीएसडीसी ने घनसाली से काफ़ी कुछ लिया है, तो आपको उसको लेकर क्या भविष्य की योजनाएं हैं? देखिए, काफ़ी कुछ क्या, विशुद्ध रूप से घनसाली ने टीएसडीसी को देश और दुनिया के लिए विकास के लिए अपना बलिदान दिया। बालगंगा भिलंगना का पानी हमारा, टेहरी डैम टॉप के लिए जो पत्थर गया 29 लाख घन मीटर पत्थर हमारा, पीएसपी पंपिंग स्टोरेज प्लांट के लिए 5 लाख घन मीटर पत्थर हमारा। और उसके बाद भी टीएसडीसी हमको प्रभावित मानने को तैयार नहीं थी। मुझे सौभाग्य मिला, हमने टीएसडीसी के प्रत्येक मंच पर इस बात को रखा, और हमको और चाहे वो टेहरी डैम के ऊपर का मामला हो, हमको जो है पहले 10 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया जो है उसको आर्थिक और मानसिक हम सब लोगों को झेलना पड़ता था। इसलिए टीएसडीसी ने, जब हमने संघर्ष किया, घनसाली की जनता ने संघर्ष किया, टीएसडीसी ने घनसाली को प्रभावित माना है। और जो शुद्ध आय का 2%, उस 2% में 8% घनसाली के विकास के लिए, घनसाली के सामाजिक दायित्व के लिए दिया। और अभी हमारी टीएसडीसी संघर्ष जारी है। हम तो अभी इस मुद्दे पर भी अड़े हुए कि घनसाली को जो शुद्ध उत्पादन हो रहा है उसका कुछ प्रतिशत हमको विद्युत का मिलना चाहिए, और CSR का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, और टेहरी डैम के ऊपर रात को भी आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस इन मुद्दों को लेकर हम अभी टीएसडीसी के खिलाफ मुखर हैं, हम संघर्ष को तैयार हैं।
घनशाली का बेटा कैसा हो? भीमलाल तुम संघर्ष करो। भीमलाल तुम उत्तराखंड के तमाम जिलों की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड की आवाज।